गाय माता कह रहे इसी गाय को खरीदते हो, इसी गाय को बेचते, जब तक दूध देती है निचोड़ लेती है दूध, देना बंद कर देती है। बेच दे तो कौन है जो अपनी माँ को बेचता है? कौन है दल्ला अपनी माँ को बेचता है? तो कोई आदमी जो अपना माँ को मानता होगा अपनी माँ को बेचेगा, और गाय माता को रोज देखते हो तुम, रोज खरीदते, दूध खत्म होते बेका है, चौराहे पे छोड़ दी, गू खा रही है, मिट्टी में खा रही है, कहाँ घूम रही है, गाय माता की कोई परवाह नहीं। अरे भागती है गाय तो पीछे नचने फुला के घूम रहा होता है इनका सांडवा, कैसे इज्जत बचाती फिरती हो तुम्हारी गाय माता भूतनी के हो, अपनी माँ को देखते नहीं हो। कैसे तुम्हारा बाप है देश का वो जो मोदी, जब तक माँ जिंदा थी लाए अपनी तो देखना तू, तेरे होते हुए बेवा की जिंदगी जी रही है, उसको कौन देखेगा? सच कहते तो कड़वा लगता है, वक्त तो तुम्हें कड़वा लगता ना, भूतनी हो। तुम्हारा बाप तुम्हारी अम्मा को छोड़ के घूम रहा है, अपनी अम्मा को घर दिलवाओ, उसको अपने बाप के साथ भेजो। संभत मर गए हो क्या? या गोबर से ही पेट भर लोगे? रोटी नहीं चाहिए, मूत पी के पेट भर लोगे? देश में दरिंदगी का वो माहौल कर दिया भाजपा सरकार ने, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, सब के सब घबराए हुए हैं। भाई उनका छज्जा गिरते प्रधानमंत्री का दिल धड़कता धुम 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 ऐसे, और तुरंत एकदम ऑर्डर करते हैं और तुरंत आ जाते हैं, सिक्योरिटी आ जाती है, जेट प्लस सुरक्षा मिल जाती है। और जब बहन बेटी मणिपुर में जब नंगी दौड़ाई जाती है तब प्रधानमंत्री का दिल नहीं हिलता, तब कठोर हो जाता है दिल, और उसका देखते आनंद में उसके वीडियोग्राफिंग देखता है प्रधानमंत्री दरिंदा 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 दरिंदा। कौन है दरिंदा? इस देश का प्रधानमंत्री, जो हमारी बहन बेटियों के साथ ये जो हो रहा है, ये दरिंदगी हो रही है। तो दरिंदों को जो छोड़ रखा है उसको सरपस्ती देता हो तो वो दरिंदा है। प्रधानमंत्री पद पे माफी मांगनी चाहिए आपको। काय का माफी? प्रधानमंत्री की माफी प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। प्रधानमंत्री कहता था कोई आंख में आंख नहीं डाल सकता, कोई बहन बेटी की इज्जत नहीं लूट सकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला आज बेटी बचाओ बेटी की जगह बेटी का नारा तोड़ अभियान मचा रखा है भाजपा वालों ने, और नारा तोड़ते बलात्कार करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। भूल गए गाय माता तो कौन है? बीके मिश्रा, बीके वो जो था मिश्रा, ब्रजेश कुमार मिश्रा कौन था? जो कानपुर में देखा था, सीसीटीवी फुटेज में आया था, गाय माता का बलात्कार कर रहा था, गाय माता बैठी थी, हाथ को के गया, उसके बाद चढ़ बैठा। तो ये कौन है? भक्तों का बाप सांड था बीके मिश्रा। इसको क्यों नहीं एनकाउंटर करा? इसके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं फिराया? ये पूछो इनसे, नहीं जवाब देंगे, क्योंकि वो मिश्रा जी थे, उनको कुछ नहीं। और होता कोई और, कोई मुसलमान होता, कोई यादव होता, कोई जाटव होता, कोई दलित होता, कोई ओबीसी होता, तो मार मार के लाल कर देते, उसके खाल उतरवा देते उसी के समाज के लोगों से। नेतृत्व में देश सुरक्षित है, नेतृत्व में सीधा देखा नहीं था G20 में फर्स्ट लेडी ब्राजील की, इसका कैसे हाथ पकड़ रहा था हाथ मिलाने के लिए, वो तो भाग गई, वरना तो उठा गया था वहां का राष्ट्रपति। कहले यार बड़ा भैंसी है, बड़ी हवस का पुजारी है, बड़ा छिन रहा है, बड़ा लुच्चा है, पकड़ लेता तो कहाँ ले जाता। बेचारा भागे, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने देश में कि बचा के ले ही आया हूं, बस वहां जाके सांस ली। तो बताओ क्या देश में, हमारे देश का क्या जा रहा है? ये विश्वगुरु है, हो जाता शुरू है महिला देखते ही, अपनी संभलती नहीं, दूसरों की पकड़ता है, अपनी को दिखेगा भाई, वो अपनी बीवी को लेकर करने के लिए ऐसे ऐसे सेवा होती है, दूसरों की पत्नियों का हाथ पकड़ो। जवानी के जोशी में कहीं फिसल गए हो? जोश में कह रहे इंसाफ चाहिए गाय को, इनके वो भक्तों तुम्हारी माता को इंसाफ चाहिए। ये तुम्हारा बाप जो बलात्कार कर रहा था तुम्हारी गाय माता का, ये गाय की माता भाई? गाय कोई माता जानवर है? कुछ नहीं है, और गाय माता नहीं जानवर है। आपको माफी मांगना चाहिए। गाय की माफी मांगे, तेरी गाय माता होगी, सांड तेरा बाप होगा, इसको गाय मान लेगा, बता तो बकरी का मानेगा बहन? और बहन सुना उठावत का काय का विकास होता है, देश का काय का? ये तो टंगना उठावत है, टांग उठा उठा के डांस करती है, टांग उठा उठा के डांस करती है। अब तो सांसद है आप, तो क्या क्या बात है? टांग उठा रही है वो, टंगना उठावत भाई। और किसी के इतनी बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार कर दिया मोदी की लोकसभा में, किसने करा? भाजपा IT सेल के गुर्गों ने, मोदी के खास बंदों ने चढ़ बैठे उस बेचारी मासूम के ऊपर, भाजपा IT सेल के दरिंदे। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई? इंसाफ जब है, जब उसका सामान साफ होगा तब है इंसाफ। सामान साफ, इंसाफ जो बलात्कारी है उसका, और ये करो, नहीं तो एनकाउंटर करो, नहीं तो उसके घर पर बिल्डोजर कौन चलाएगा भाई? क्यों? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाजपा IT सेल के कुत्ते हैं, तो इन्हें बढ़िया बढ़िया हड्डी और गोश्त खिलवाओगे। बहन बेटियों को हड्डी गोश्त समझ रखा तुमने? ये दल्ले हो,
तुम्हारी सरकार जो है ना देश के लोगों के साथ गलत कर रही है और हम इसके खिलाफ हैं। और 13 महीने में 850 किसानों की हत्या कर दी इस भाजपा सरकार ने, इस निरकुंज सरकार ने, ये बेईमान हत्यारी सरकार ने, तब कोई कुछ नहीं बोला। और ना ही ये जमीनी भी की थी, इमरान हाशमी को लिप्स टू लिप्स दे रही थी चुम्मा, है तो उसके पैसे नहीं लिए थे। आप बताओ, ये बिकती है, चुम्मा देती है पैसे में, स्वागत भी मनाती है पैसे में, और बिक्री भी बनती है पैसे में। गलत बात है। तो पैसे लेके नहीं करती है। कौन स्टार है जो बिना पैसे के फिल्म बनाता है? एक बात तो बिकती है ना, ये कपड़े उतार रही है तो बिकी तो रही है भाई। तो गलत आरोप लगा। तो आरोप क्या है? सही है, पैसा नहीं लेती क्या उसका चुम्मा देने का या नाचने का या गाने का है या स्वागत मनाने का? फिल्म में पैसे लेती है ना, तो बिक तो खुद रही है। और देश की माताओं बहनों को कह रही है, जो किसान माताओं को, कि बिकती हैं। और जो अपने देश के जो किसान दाता हैं, जो अन्नदाता हैं, वो अपने आंदोलन के लिए, अपनी लागत मेहनत के दाम के लिए, उचित दाम के लिए, एमएसपी के रेट के लिए बैठी थी वो, और आंदोलन कर रही थी। और पूरे के पूरे 13 महीने तक आंदोलन चलता रहा। क्या करती है? खेल खेलने जाती, क्या करती है? नाचती है, मुजरा कराते हैं, इससे क्या कराते हैं? जो है ईसाई धर्म का मजाक बनाया गया है। तो कौन कह रहा है? कंगना रनावत। कंगना रनावत क्या अपने धर्म की ठेकेदार हो गई है क्या? कौन है ये ईसाई धर्म की? क्या है? पहले से अपने धर्म का पता होना चाहिए, फिर ईसाई धर्म की बात करे। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मुजरा वाली है, ये मुजरा करती है, पैसा दो मुजरा करती है। और यही हालत है कि इसकी हरकतों की वजह से किसान आंदोलन में उसने क्या कहा था, उस किसान माता को, जो बुजुर्ग माता थी, उसको कहा 50-100 रुपए में बिक जाती हैं। और ये शब्द उसकी बेटी को, जो नागवार गुजरा, जो सेना में जवान थी वो महिला बेटी, उसने कहा मैं किसान की बेटी हूँ, मैं जवान भी हूँ। और ऐसी यही वजह, मान स्वाभिमान, किसान माता इस देश की भारत माता है। अगर उसका अपमान होता है तो इस देश का जवान, और ना किसान, ना युवा, ना बच्चे, ना बहन, ना बेटी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कंगना रनावत की ऐसी तैसी कर देंगे। महिला सुरक्षा कर्मी का स्वागत करते हैं, वो थप्पड़ मारी तो कौन से मारेंगे? वो तो आप देश की माताओं बहनों को ऐसे कहोगे कि वो बिकती हैं 50-100 रुपए में? 50-100 रुपए में तू बिकती होगी, तू कितने बिकती है? आप हिंसा का समर्थन करते हैं भाई? एक बात बताओ, ये नहीं बिकती क्या? ये हिंसा है क्या? इस सरकार ने करा क्या है? रेप हुआ, आप देख लो। ये महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, अभी उसका बात हुई थी, क्या नाम है वो, कौन थी उसकी, आम आदमी पार्टी की, जो महिला कहते इसका अपमान नहीं सहा जाएगा, सुखलता हुआ रुपया था ये दोनों, और डॉलर बन चुका है। और इनको जब नहीं दिखा अपमान, जब मणिपुर में एक फौजी की, पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया, तब एक चौंचनी खुली इनकी, तब इन्हें शर्म नहीं आई। उसका सामूहिक रूप से उसके गुप्तांगों में उंगली डाली, उसको जगह जगह नोचा गया, खचोटा गया, सामूहिक रूप से उसका लगातार बलात्कार किया। किसकी सरकार थी? एन बीरेन भाजपा की। तब भाजपा के दल्ले कहाँ गए थे? मर गए थे भड़वे। लेकिन संसद में कंगना रनावत का बयान आता है, मतलब स्पीच होता है, वो तो कहते हैं कि 10 साल में काफी विकास हुआ है। अगर बैलेट पेपर में चुनाव करा लो, 400 पार 420 पार नहीं करा सकते थे। अली बाबा के 40 और है। 1.5 लाख के आसपास के वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं। क्या वो चाहते तो भाई किसने भी वोट से भी जीत सकते थे? कितने वोट से जीत सकते हैं? ये कितने वोट से? ये तो मैनेज करते हैं ना, ताकि किसी को एहसास ना हो कि सब मिले हुए हैं। और देश के जो युवा है उसको बताओ बेरोजगार कर रखा। मैं उनको एक आग्रह करना चाहता हूँ, इतने कावड़िए युवा है, पढ़े लिखे, आप जा रहे हो वहां जल लेके सीधे आओ प्रधानमंत्री रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स, वहीं जल चढ़ाओ। चलो वहां से मन्नत मांग के आए और शिव ने कहा जल चढ़ा दो 7 रेस कोर्स पे, यही रोजगार। मुझे लगता है संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले उस IAS ऑफिसर के ऊपर एक मामला बनेगा, और वो तो कहीं ना कहीं निलंबित होंगे ही होंगे। और बहुत मतलब कि गहरी उसका जो है ना नुकसान भुगतना पड़ सकता है उस IAS अफसर को। और उसके बाद अगर IAS अफसर दोषी पाया जाता है तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि कंगना रनावत की सदस्यता भी रद्द हो, दोबारा चुनाव होने के आसार हैं। क्योंकि एक दोषी नहीं है उसका, उसमें दोष क्या है? जिसने पर्चा दाखिल करा, अगर उसके पर्चे में कोई कमी नहीं थी तो इसमें क्या है, ये सरकारी तो जाएगा, पर हो सकता है वो चुनाव लड़ता और जीत जाता। तो इस चक्कर में उसकी कमी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, इसको अघोषित कर दिया जाएगा और दोबारा चुनाव में आना पड़ेगा, दोबारा चुनाव होगा और कंगना रनावत की सदस्यता जाएगी। तो क्या लगता है पेरिस ओलंपिक के लेकर के कंगना रनावत जो भड़की हुई है, जबकि तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भारतीय खिलाड़ी के स्वागत में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये जो है वामपंथियों ने जो ओलंपिक को कब्जा कर रखा है। नहीं तो ये क्या करती है ओलंपिक में? खेल खेलती है,